के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके समग्र स्वरूप को जानना या समझना है तो साधक को अनन्य भाव से अपने आप को उन्हें समर्पित करके योग साधना करके उनके आश्रय में आना होगा। इस अध्याय में श्री कृष्ण के समग्र स्वरूप को बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम दिखाते हुए तू अपने मन को मेरे प्रति आसक्त कर ले और अनन्य भाव से मेरी शरण में आकर योग युक्त होकर मुझे, जो कि विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त ऐसा सभी का आत्मा है, उसे पूरी तरह और शंका रहित होकर जान सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता हूँ और तुम्हारे ही नहीं बल्कि अपने हर एक भक्त के विषय में पूरी जानकारी रखता हूँ, क्योंकि मैं उसके प्रति स्नेह रखता हूँ, उसी तरह मेरे भक्तों को भी मुझे जानने और समझने का अधिकार है, क्योंकि वे मुझ में श्रद्धा रखते हैं। भक्त और भगवान के बीच किसी भी तरह का दुराव, छिपाव या संदेह नहीं होना चाहिए, नहीं तो जहाँ संदेह होता है वहाँ पर विश्वास नहीं रहता, और जहाँ पर विश्वास नहीं होता वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुझे अनुभव और विज्ञान सहित संपूर्ण तत्व ज्ञान दूंगा, जिसे सुनकर इस संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तत्व ज्ञान किसी भी विषय की आत्मा होता है। किसी भी विषय को अनुभव के आधार पर श्रद्धा, विश्वास, तर्क और प्रमाण सहित संपूर्ण रूप से जानना और समझना ही तत्व ज्ञान होता है। ज्ञान को समझने के लिए अनुभव, श्रद्धा और विश्वास जरूरी है दोस्तों। उसी तरह विज्ञान को जानने के लिए प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जिस विषय को हमारे सामने पूरे अनुभव, ज्ञान और विज्ञान सहित लाया जाता है, वह अपने आप में ही इतना परिपूर्ण होता है कि उसे जानने के बाद उस विषय के बारे में और कुछ भी जानने के लिए बचता ही नहीं। श्री कृष्ण भी अर्जुन को तत्व ज्ञान कराने वाले हैं, जिससे उनके मन में श्री कृष्ण को लेकर किसी भी प्रकार की उत्सुकता शेष न रहे। हजारों लोगों में से कोई एक मनुष्य ही मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले उन सभी लोगों में से कोई एकाध योगी ही तत्व सहित मुझे जान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों कि मुझे पाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन मुझे पाने के लिए प्रयत्न बहुत कम लोग करते हैं, और जो प्रयत्न करते हैं उनमें से भी एकाध व्यक्ति ही मुझे सही मायनों में जान पाता है। श्री कृष्ण को हम एक उत्तम पुत्र, उत्तम भाई, निर्मल और निश्चल प्रेमी, उत्कृष्ट मित्र और एक दिव्य पुरुष के रूप में ही जानते हैं। यह निश्चित रूप से श्री कृष्ण का ही व्यक्तित्व दर्शाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को तत्व से यानी कि संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान से जानने के लिए तत्व योगी बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकारों में मेरी प्रकृति का विभाजन हुआ है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी प्रकृति, जिसके योग से यह जग धारण किया गया है, ऐसी मेरी दिव्य रूप चेतना प्रकृति को भी समझ। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के माध्यम से हम सभी को जड़ और चेतन प्रकृति का भेद समझा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यदि मनुष्य को इन दोनों प्रकृतियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है तो उसे यह भी ज्ञान हो जाएगा कि जितने भी जड़ तत्व हैं उनके साथ हमारी आत्मा की तल्लीनता ही सब दुखों का कारण है। और जब वह अपनी इस झूठी तल्लीनता से मुक्त होता है तो उसकी शुद्ध आत्मा परमात्मा में स्थिर हो जाती है, जिससे मनुष्य
स्वयं को अच्छी तरह से पहचान सकता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि सभी सजीव मेरी इन दोनों प्रकृतियों यानी जड़ और चेतन प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं ही इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण हूँ। इस सृष्टि के जन्म और विनाश को लेकर मनुष्य के मन में बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं होती हैं दोस्तों, और इस विषय में सभी अपने अपने विचार और तर्क वितर्क देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इसे समझाते हुए कहते हैं कि जड़ और चेतन यानी अपरा और परा प्रकृतियों के परस्पर संबंध से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है और इन दोनों प्रकृतियों के विघटन से ही प्रकृति का विनाश भी होता है और यह दोनों प्रकृतियां मैं ही तो हूँ। इसलिए मुझसे ही इस सृष्टि का जन्म हुआ है और जब तक यह सृष्टि है तब तक मैं ही इस सृष्टि का उत्पत्ति स्थान रहूंगा। इस प्रकार जब मनुष्य इन प्रकृतियों से परे जाने का प्रयास करता है यानी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने का प्रयास करता है, तब जो महाप्रलय होता है उसका कारण भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे अलग दूसरा ऐसा कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत धागे में पिरोए हुए मणियों की तरह मुझ में ही गुंथा हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि मेरा अनुभव करो, मुझे महसूस करो, क्योंकि मैं चाहे अपने भक्तों को साक्षात दिखाई न दूं, लेकिन फिर भी मैं हूँ और मैं ही उनका आधार भी हूँ। उसी प्रकार जैसे माला में पिरोए गए मणि तो दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें आपस में पिरोकर रखने वाला धागा अदृश्य रहता है, जो कि उन मणियों का मूल अधिकार होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं ही पानी का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, सभी वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। इसी प्रकार मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ और प्राणियों का जीवन हूँ और सभी तपस्वियों का तप हूँ। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी या वस्तुएं हैं उन सभी के गुण धर्म और स्वभाव यानी प्रकृति हमेशा निश्चित रहती है, यानी कि उनका स्वरूप हमेशा एक जैसा ही रहता है और उन्हीं गुण धर्म और प्रकृति के अनुसार उनका अस्तित्व भी निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के सभी अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व जो मनुष्य का जीवन निश्चित करते हैं, उनके भी जो गुण धर्म और प्रकृति है वह उन्हें श्री कृष्ण से ही मिले हुए हैं, यानी कि इन सभी का अस्तित्व श्री कृष्ण के कारण ही तो है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू सभी प्राणियों का सनातन व अनादि कारण मुझे ही जान। बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूँ और तेजस्वी लोगों का तेज भी मैं ही हूँ। और उसी प्रकार से भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामना वह आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी हूँ। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी सक्षम व्यक्ति के शरीर में उसके गुण और उसकी शक्ति ही उसकी वास्तविक आत्मा होती है और हर सक्षम व्यक्ति की आत्मा तो मैं ही हूँ। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति का गुण यानी कि उसकी आत्मा उसकी बुद्धि होती है, जो मैं ही हूँ। तेजस्वी व्यक्तियों की आत्मा उनका तेज होता है और वह भी मैं हूँ। और बलवान पुरुष की आत्मा उसका बल होता है, वह भी मैं ही हूँ। हालांकि किसी साधक के लिए किसी भी प्रकार की कामना करना वर्जित होता है, लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्ति का धर्म है और वह धर्म भी मैं ही हूँ। प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम गुणों से उत्पन्न होने वाले भावों को
तो मुझ में ही उत्पन्न होने वाला भाव समझ, परंतु वास्तव में तो ना उनमें मैं हूं और ना मुझ में वे हैं। किसी भी मनुष्य की विचारधारा, उसका व्यक्तित्व, उसकी इच्छाएं और उसकी भावनाएं प्रकृति के इन तीनों गुणों अर्थात सत्व, रज और तम गुणों से प्रभावित होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो किसी भी कर्म की ना तो इच्छा है और ना ही मुझे कोई भाव स्पर्श कर पाते हैं, लेकिन चूंकि प्रकृति को अपना कार्य करने के लिए परमात्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। हालांकि मैं इन तीनों गुणों में उलझता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इनसे कुछ भी प्राप्त ही नहीं करना है और ना ही वे इतने सक्षम होते हैं कि मुझे छू भी पाएं।